अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं वकास अब्बास चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ देर पहले मोमिन मलिक साहब का एक बयान सामने आया है। जेवर कोर्ट के सामने उन्होंने खड़े होकर बयान जारी किया, बहस हुई, जो केस फाइट किया जा रहा है उस हवाले से। लेकिन कुल मिला के मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मुझे उनके अंदाज़े गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि जो जज साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आप इस केस को शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो शायद किसी दबाव का शिकार हैं। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उन जज साहब के मुताबिक कि आप इस केस को फैमिली कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन अब मोमिन मलिक साहब का कहना है कि हमने ये अर्ज़ की है कि आप अपना फ़ैसला सुना दें, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ लेके जाएं इस केस को। गौतम बुद्ध नगर ज़िला वहाँ ले जाएं या क्या करना है, वो जो भी लाए अमल होगा वो बताएंगे। तो दोस्तों, पहले आप मोमिन मलिक साहब का ये जो बयान है वो देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं जेवर कोर्ट में मौजूद हूँ और जो केस हमने आज सीमा हैदर पर, सचिन पर और एपी सिंह पर डाला था, आज सुबह उस पर बहस हुई है। और उस बहस में काफ़ी हमने जो गुलाम हैदर की बातें थी वो रखी हैं कि किस प्रकार सीमा हैदर वहाँ से इस बच्चों को लेके आई और किस प्रकार वो कृत्य भारत में कर रही है। ऑनरेबल कोर्ट ने सुना और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई अगर आप चाहें तो इस केस को फैमिली कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इस जो हमने ये केस फाइल किया है, आप इसके अंदर जो है वो अपना फैसला लिखिए कि ये केस यहाँ पर चलेगा या ये फैमिली कोर्ट में चलेगा। पहले आप अपना फैसला दे दीजिए, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि फैमिली कोर्ट में आगे यहाँ से ट्रांसफ़र कराएं या फिर वहाँ पर नया सूट फाइल करें, तो वो आपके ऑर्डर को देखने के बाद किया जाएगा। तो आज शाम 4 बजे तक इसमें ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कि अच्छा ही ऑर्डर आए और जज साहब बहुत कानून के अच्छे जानकार हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज है और हमने भी कानून की बातें उनको बताई हैं। और उम्मीद है कि जज साहब माननीय न्यायालय जो है वो एक गरीब पिता की मांग को ज़रूर, उसकी मजबूरी को समझेंगे और इसमें पॉजिटिव फैसला करेंगे। तो जो भी फैसला होता है शाम 4 बजे तक पता लग जाएगा और उसके बाद अगर ये केस जेवर में नहीं चल पाया तो फिर ये आगे गौतम बुद्ध नगर जिला में चलेगा। ये जानकारी देने के लिए मैंने आपको बताया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये बयान देखा। मुझे तो इस बयान से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड नहीं हूँ। जैसा जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब पहले आते हैं, जो भी बात होती है, जब कोई अच्छी खबर हो तो वो बड़े एक्साइटेड नज़र आते हैं। लेकिन बहस हो चुकी है, अब क्या होगा, क्या होने वाला है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। 4 बजे तक फ़ैसला मुतवक्की है, लेकिन जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, मुझे लगता है। जिस तरीके से पुलिस बिल्कुल सीमा एपी सिंह का साथ दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आस्तमा गुज़श्ता दिन वहाँ गई थी उसमें गौतम बुद्ध नगर जेवर पुलिस स्टेशन। वहाँ पे क्या हुआ, आस्तमा जी ने आके सबको बताया कि उनके मुताबिक तो कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं की गई। बल्कि मतलब वो कहते हैं कि यहाँ कोई किसी किस्म की यहाँ पे कोई FIR या इस तरह का कुछ नहीं हुआ। हम कैसे सीमा या सचिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो मोमिन मलिक ने रात को ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। उनको एक लीगल तमाचा मारा, उनको बता दिया कि ये चीज़ें हैं। DM तक पहुंची, DM से 11 तारीख को कंप्लेंट लॉन्च की थी, 12 को DM साहब ने रिप्लाई दिया था और इसके बाद उन्होंने आगे तक जहाँ पहुंचाना था पहुंचा दिया। उनके पास भी मौजूद हैं, उन्होंने सब कुछ दिखाया सबूत के साथ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अब क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पुलिस बिल्कुल आप कह सकते हैं साथ दे रही है सीमा और एपी सिंह का, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं या हिंदुस्तान की अदलिया है वो भी सीमा का या इनका, इस ग्रोह का, इस गैंग का साथ दें।
अभी यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अब जज साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो ये कहें कि आप केस फैमिली कोर्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जब केस आपकी अदालत में लाया गया है तो बहस भी हो चुकी है, जो फ़ैसला है आप सुनाएं, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा ही फ़ैसला होगा। और देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस केस पर। इस केस पर इसलिए निगाहें हैं कि उन मासूम बच्चों के हवाले से बात हो रही है। अगर सीमा की बात की जाए, सीमा को तो कोई जानता ही नहीं, वो तो अपने आप को खुद वो कर रही है अपने आप को, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या किस मकसद के लिए आई है। लेकिन हमें जो फ़िक्र है, हमें जो खौफ है, वो हमें जो टेंशन है उन बच्चों की है, उन 4 मासूम बच्चों की है। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।